1954 में रोलेक्स ने अपनी एक ऑफिशियल डाइवर वॉच जो है वो लॉन्च करी थी, रोलेक्स सबमराइनर। उससे इंस्पिरेशन लेके बहुत सी वॉच मेकिंग कंपनीज़ ने वैसी एक वॉच निकाली, अपनी डाइवर स्टाइल वॉचेस निकाली। लेकिन आज जिस वॉच की मैं बात करने वाला हूँ वो आती है केसियो की तरफ से, एंड लिटरली ऐसी लेजेंडरी वॉचेस के लिए शायद केसियो को पूरी ज़िंदगी याद रखा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ द केसियो डूरो 106 वाला वेरिएंट, द मार्लिन एडिशन। अगर आप भूले भटके इस चैनल पे आप पहुँचो तो मैं आपको बताऊं कि इस चैनल के ऊपर हम पैसे को आग लगाने के बारे में डिस्कस करते हैं, बेसिकली शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। और अगर आप भी घड़ियों के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। थोड़ा सा मैं आपको वॉच के बारे में बताऊँ तो केसियो डूरो की ना मतलब वॉच कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत है। आप छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आप गूगल पे सिर्फ इतना लिखो बिल गेट्स वॉच, यार यही घड़ी आपको दिखेगी। मतलब वो बंदा अमीरी के लेवल पे 5वें नंबर पे आता है और वो ये घड़ी पहनता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक ट्रू वॉच लवर, एक ट्रू वॉच कलेक्टर कभी भी अपनी घड़ी को पैसे से नहीं तोलता। जो उसकी वैल्यू है वो उसको अप्रिशिएट करना जानता है, चाहे वो 10 लाख की हो चाहे वो 10,000 की हो। अब देखो जितने फैशन ब्रांड्स हैं वैसी वो ये ऐसी वाली वॉचेस जो हैं, डाइवर स्टाइल वॉचेस जो है वो निकाल रहे हैं, लेकिन उनमें ना असली डाइवर जो वॉच के जो फीचर्स होते हैं उसमें वो नहीं होते। आप देख लो माइकल कॉर्स देख लो, मनी एक्सचेंज देख लो, आप गेस देख लो, ऐसी जो घड़ियाँ होती हैं ना वो फैशन वाली घड़ियाँ होती हैं। फॉसल सबसे पहले आती है इन चीज़ों में। ये वाली घड़ियाँ ना मतलब वैसी डाइवर स्टाइल वॉचेस तो निकालती है लेकिन वो डाइवर वॉच नहीं होती। एक डाइवर वॉच के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो इसमें हैं। जो होता है अपने सबसे पहले आता है उसमें एक स्क्रू डाउन क्राउन, एक अपना रोटेटिंग बेजल, 200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस, वो तीनों चीज़ें इसके अंदर है। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट ल्यूम भी होता है, ल्यूम मार्कर्स वो भी ज़रूरी होते हैं, इसमें भी दिए गए हैं। लेकिन ल्यूम तो आप नॉर्मल घड़ी में भी देखते हो। इस घड़ी के अंदर जो पानी के आपको नीचे देखनी है तो वो ल्यूम थोड़ा सा नॉर्मल घड़ियों से अच्छा होना चाहिए ना, वो वाली चीज़ इसके अंदर दी गई है। किसी भी डाइव वॉच के अंदर ये दो सबसे ज़रूरी फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो स्क्रू डाउन क्राउन। आप देखो ये नॉर्मल क्राउन की तरह नहीं है, देखो ये हिल भी नहीं रहा है, एक थ्रेडेड स्टेम है इसमें, देख रहे हो आप। पहले इसको आप ऐसे खोलते हो, ठीक है, अब देखो ये पूरा लूज़ हो चुका है, ये देखो। और ये ऐसे ना थोड़ा थोड़ा पुश भी होएगा शॉक रेजिस्टेंस के लिए कि कहीं पे घड़ी आपकी ठोके तो मतलब ये जो क्राउन है ऐसे टूट ना जाए, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे इसको ऐसे स्प्रिंग मैकेनिज्म दे रखा है। अब इसके बाद जैसे नॉर्मल घड़ी का हम खोलते हैं टाइम सेट करने के लिए, बाहर निकालते हैं और हम ऐसे टाइम सेट करते हैं। हल्का सा इसको अंदर करेंगे, ज़्यादा अंदर हो गया, हल्का सा इसको अंदर करेंगे तो हम यहाँ से डेट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। देख रहे हो आप डेट विंडो जो है वो मूव कर रही है। अब सब कुछ अगर मैंने टाइम जो अपना एडजस्ट कर लिया, अब मैं इसको अंदर प्रेस कर दूँगा, वापस से ये वाइब्रेशन आपको, ये जो मैकेनिज्म आपको स्प्रिंग वाला ये फील होगा। इट मीन्स आपका जो अब टाइम है वो एडजस्ट हो चुका है। ऐसे आप ये जो स्क्रू डाउन जो क्राउन है पूरा टाइट कर देंगे तो अब दिस विल इंश्योर कि आपकी घड़ी में बिल्कुल भी पानी ना घुसे एंड द वॉच इज़ रेडी फॉर एनी डाइव। द सेकंड फीचर इज दिस टाइमिंग बेजल। ये एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग यूनिडायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में घूमता है, वो है एंटी क्लॉकवाइज। हम इसको चाहे भी तो इधर नहीं घुमा सकते, हम सिर्फ इसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा सकते हैं। अब मान लो मुझे 10 मिनट का टाइम जो है वो रिकॉर्ड करना है, टाइमिंग बेजल है। डाइवर्स यूज़ कैसे करते हैं इसको, मतलब मिनट्स की बात हो रही है तो मिनट्स की नीडल के साथ मैं जो ये एरो है जिस पे डॉट है इसको मैं लाइन कर दूंगा। अब मैं मैनुअली जो है वो टाइम को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप सोचो कि सही में जो है 10 मिनट बीत गए तो यहाँ पे मैं 1 सेकंड में देख सकता हूँ कि अच्छा 10 मिनट पे नीडल है, पहले यहाँ पर थी तो ये इसकी प्रीवियस पोजीशन है, अभी 10 पे है, मतलब 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये टाइमिंग बेजल है, आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मान लो टाइम घूम के यहाँ पे आ गया तो मतलब 40 मिनट जो है वो हो चुके हैं। ये डाइवर्स यूज़ करते हैं इसको ऐसे कि उनके टैंक में कितना ऑक्सीजन जो है बचा है। नाउ दिस गिव्स मी अ कंक्लूजन कि ये वॉच जो टाइमिंग बेजल के साथ आती है इसको ज़रूरी नहीं है सिर्फ डाइवर्स यूज़ करें, क्योंकि हम लोग डाइवर्स तो है नहीं, हम वॉच लवर्स हैं। तो हमें जो ये चीज़ें हैं अगर हमने इनमें अगर इन्वेस्ट करा है हमें यूज़ करनी भी आनी चाहिए। अपनी नॉर्मल लाइफ में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये डाइवर्स ही यूज़ करें। अब ये एक एनालॉग वॉच है तो इसके अंदर जो लाइट का रिप्रेजेंटेशन है वो थ्रू ल्यूम किया जाता है, क्योंकि लाइट का रिप्रेजेंटेशन इन एनालॉग वॉचेस इज़ ऑल्सो एनालॉग, जो ल्यूम के थ्रू करते हैं। और डिजिटल वॉचेस के अंदर जो लाइट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो थ्रू एलईडी किया जाता है। तो वो एक लाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन दोनों वॉचेस के अंदर। ये अगर एनालॉग वॉच है तो एनालॉग रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लाइट का ल्यूम होगा। वॉच का जो डायमीटर है वो 44 mm का है और जो इसका लग विड्थ है वो है 22 mm। अब लग विड्थ क्या होती है, लग्स यानी जो ये चीज़ जहाँ पर हम आपका जो वॉच स्ट्रैप है वो अटैच हो रहा है उसे लग कहते हैं, और जो बीच में उसका डिस्टेंस है
यानी आप कितना मोटा जो है इसमें स्ट्रैप आप लगा सकते हो उसे इसकी लग विथ कहते हैं। यानी 22 mm के आप जितने भी स्ट्रैप हो, चाहे लेदर स्ट्रैप हो, वैसे इसमें सिलिकॉन स्ट्रैप लगा हुआ है, या फिर आप कोई स्टेनलेस स्टील का स्ट्रैप लगाना चाहते हो, ब्रेसलेट लगाना चाहते हो, तो आप 22 mm तक का आप लगा सकते हो। इसका ये मतलब होता है। केसियो ने पूरा दिमाग में रखते हुए कि ये जो है एक डाइवर जो है इस वॉच को यूज़ करेगा, इन्होंने इस पे ना तो स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप दिया ना तो लेदर स्ट्रैप दिया, क्योंकि दोनों ही पानी के अंदर एक टाइम बाद ख़राब हो जाएंगे, उनमें जंग वंग लग जाएगा, और लेदर स्ट्रैप तो वैसे ही सर्वाइव नहीं करता पानी के नीचे। इसलिए उन्होंने ये ऐसा सिलिकॉन स्ट्रैप दिया है, रबर स्ट्रैप दिया है, मिक्स है। बट दिस वॉच डिज़र्व्स अ गुड स्ट्रैप। अगर आपको प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लो, ठीक है, हम डाइवर्स तो है नहीं, हमें तो भाई डेली वेयर के लिए कुछ चाहिए, तो डेली वेयर में इसको जो है एक अच्छा जुबली स्ट्रैप या फिर एक अच्छा सा कोई भी मतलब ऑयस्टर स्ट्रैप, कोई भी मतलब एक स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप इसको सूट करेगा। और जितना इस वॉच का वेट है ना, मतलब इसको सॉलिड लिंक वाला स्ट्रैप ही चाहिए। ये फोल्डेड लिंक्स के साथ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि देखो लग्जरी फील वाली वॉच है, अच्छी मतलब आपको पहने हुए फील आती है कि हाँ हमने कुछ लग्जरी पहन रखी है। इस पर हम कोई अच्छा रबर स्ट्रैप भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल। बहुत तरीके के आते हैं रबर स्ट्रैप्स, ऐसे आते हैं कुछ बटरफ्लाई स्ट्रैप वाले आते हैं जो रोलेक्स देता भी है आजकल अपनी वॉचेस में, तो वैसा तो स्ट्रैप भी लगा सकते हैं, यहाँ से वो कर्व्ड होता है। लेकिन ये वॉच स्ट्रैप इसके साथ तो ये घड़ी बिल्कुल पहनने लायक है ही नहीं। ये स्ट्रैप ये चेंज करना पड़ेगा। इस वॉच के साथ मैं कोई भी लेदर स्ट्रैप पेयर करने को नहीं बोल रहा, क्योंकि पहली बात तो ये वॉच काफ़ी भारी है, तो लेदर स्ट्रैप के साथ वेट डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी बात कि मेरा दिमाग हमेशा चेज़ में रहता है उन वॉचेस के जिनका लुक एंड फील किसी बड़ी ब्रांड की तरह, किसी अच्छी ब्रांड की वॉच की तरह दिखता हो, एंड साथ में वैल्यू फॉर मनी भी हो। क्योंकि देखो वो लिए हम घड़ियाँ तो खरीद नहीं सकते, रोलेक्स सबमरीनर तो देखो फिलहाल खरीद नहीं सकते, तो ऐसी घड़ियों में गुजारा करना पड़ेगा। वॉच की जो नीडल्स हैं वो भी एरो डिज़ाइंड है। ऐसा लगता है जैसे जो मार्लिन फिश का जो लोगो उन्होंने दे रखा है वॉच के ऊपर, जैसे वो एक तरह की स्वॉर्ड फिश थी, तो उसका जो आगे उनकी जो नाक होती है ना, वो उनके आगे वो स्वॉर्ड लगी होती है। तो मुझे लगता है कि वैसा कुछ इंस्पायर होके डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है। इस वॉच के ऊपर जो सेकंड्स की नीडल है वो अलग से, जो रेड कलर का पॉप दे रखा है ना, वो अलग से ही हाईलाइट होता है। एंड दूसरी बात, एक बड़ी रेयर डिटेल है कि इसकी सेकंड्स नीडल के ऊपर जो एरो है उस पर जो वाइट है ना, वो रेडियम है, मतलब वो रात को ग्लो करता है। ये देखो, बड़ा कम वॉचेस में ना सेकंड्स की नीडल जो है वो ग्लो करती है, इसमें ये ग्लो कर रही है। हाँ ये देखो, इसमें जो सेकंड्स की नीडल है वो ग्लो कर रही है। अनदर रेयर स्पेक के इस घड़ी के पीछे भी काम कर रखा है, मतलब जो इन्होंने आगे लोगो दे रखा है मार्लिन का, यहाँ पे देखो आप, जिस पे लिखा हुआ वाटर रेजिस्टेंस 200 मीटर, इन्होंने पीछे पूरा मार्लिन का बड़ा सा लोगो ही लगा दिया, मतलब घड़ी के पीछे भी डिटेल पे काम कर रखा है। और ये कोई स्टिकर नहीं है, ये अगर आप देखो ध्यान से, ये पूरा CNC से एम्बोस कर रखा है, पूरी एक कटिंग है। तो ऐसी कितनी घड़ियाँ देखी होंगी आपने जिसमें पीछे ऐसे कोई लोगो या कुछ भी ऐसे कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ बनाया हो, बहुत ज़ेर होता है ये घड़ियों के अंदर। अब देखिए, जैसे आप एक अच्छी कंपनी की आप वॉच लेते हो ना, जिनको वॉच मेकिंग में इतना टाइम हो चुका है, तो आपको अटेंशन टू डिटेल का यही लेवल मिलता है। बड़ी कम वॉचेस होती हैं, कैसियो की तो मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसी वॉचेस हैं जिनमें डेप्थ का काम किया जाता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एडिफेस वाली, वो परफेक्ट ब्लैक गोल्ड, जिसमें साइड में वॉच के ग्लॉसी दे रखा है, लग्स के ऊपर थोड़ा सा ब्रश कर दिया। ये वॉच में ना, ये जो इतना ये काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं, इनका एक मकसद होता है कि वॉच के अंदर डेप्थ दिखे। इसके अंदर भी ना वो काम किया गया, और बड़ी कम वॉचेस होती हैं जो ऐसे डिटेल पे काम करती हैं। इसका रोलेक्स इंस्पायर्ड डायल ना बहुत प्रीमियम लगता है, रोलेक्स सबमरीनर की जैसी बनाई हुई घड़ी है, लेकिन ये उसकी तरह होमाज नहीं है। जैसे कुछ वॉचेस होमाज वॉचेस होती हैं, वो कंपनीज जो वैसी हूबहू दिखने वाली वॉचेस बनाती हैं, लेकिन ब्रांडिंग अपनी रखती हैं, ताकि बताएं कि हाँ ये घड़ी हमने बनाई है, लेकिन ये किसी को ट्रिब्यूट देती है। ये घड़ी किसी को ट्रिब्यूट नहीं देती, ये घड़ी में अपनी एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, घड़ी से इंस्पायर्ड है, रोलेक्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन उसकी तरह दिखती है। वैसी घड़ी नहीं है ये एक होमाज वॉच नहीं है, ये वैसे इंस्पायर्ड है कि ऐसी की खुद की एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जो इसके अंदर झलकती है। जो मार्लिन लोगो है ना, इसकी वजह से ये घड़ी जो है बहुत लिमिटेड एडिशन हो चुकी है। ये शायद आपको मिल जाए तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलेगी शायद, क्योंकि इसका प्रोडक्शन तो पहले ही बंद हो चुका है। इंडिया में ये घड़ी लॉन्च नहीं हुई थी, उससे पहले इसका प्रोडक्शन जो है बंद हो गया था। जो मार्लिन जो लोगो है, एक सर्टिफिकेशन का तरीका था कैसियो की तरफ से, जिनकी घड़ियाँ 200 मीटर से ऊपर वाटर रेजिस्टेंस के साथ आती थी, तो वो ये मार्लिन लोगो देता था। लेकिन अब क्या है कि मार्लिन का लोगो पता नहीं ड्यू टू सम कंट्रोवर्सी ये बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से कंपनी ने इसका नया वेरिएंट निकाला। हूबहू ऐसे ही दिखता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस है नहीं, बहुत माइनर चेंजेस हैं, कलर वेरिएशंस उसमें और दे दिए हैं, लेकिन मार्लिन का लोगो उसमें से हटा दिया है। कैसियो डूरो MDV 107 के आगे भी जो वॉचेस आई हैं उन सब में
200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस है, स्क्रू डाउन क्राउन है, सब कुछ है जो एक डाइवर वॉच में होना चाहिए, बस एक मार्लिन का लोगो ही नहीं है, जिसकी वजह से ये वाली घड़ी ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड एडिशन बन जाती है। इस घड़ी की जो वाइब है वो काफ़ी कैजुअल सी है, डेली वेयर वाली वाइब है और काफ़ी क्लासी वाइब है, ड्रेसी नहीं है, कैजुअल वाइब है। ड्रेसी मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसका जो स्ट्रैप है ना वो बहुत बेकार है, लेकिन अगर हम एक जुबली स्ट्रैप के साथ जो 5 लिंक वाला ब्रेसलेट आता है उसके साथ अगर हम इसको पेयर कर दें तो शायद ये थोड़ी सी ड्रेसी वाइब देने लग जाए। लेकिन वैसे वॉच बहुत ही कैजुअल है, स्पोर्टी लुक है, थोड़ी सी एक्टिव लुक है। इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑयस्टर ब्रेसलेट लगाओ, ये घड़ी बहुत ही अच्छी दिखेगी। अब इस वॉच को आप कैसे परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो ये मिलती नहीं है, कैसे हो पता नहीं क्यों इसको इंडिया में डिलीवर नहीं करता, पहले भी नहीं करी थी। तो आप इसको Amazon.com से मंगा सकते हो, मैंने भी बाहर से मंगाई है। कुछ 5,000 की वैसे इसकी MRP पड़ती है, लेकिन इंडिया में मंगाते कुछ 9,000 तक की पड़ती है, मुझे भी इतने की पड़ी है। लेकिन इंडिया में मतलब Amazon.in के ऊपर इसको कोई सेलर जो है वो 13,500 की बेच रहा है। मेरे ख्याल से 13,500 इस घड़ी के लिए सही नहीं है। वैसे इस घड़ी में कोई कमी नहीं है, अगर आप पैसे देना चाहो तो आप इस घड़ी को ले सकते हो, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि आप थोड़ी सी वेट करो। 9 साढ़े 9 तक की मैंने इसको कभी कभार मैंने इसको अमेज़ॉन पे बिकता हुआ देखा है, तो आप थोड़ा सा वेट करो, नहीं तो आपको कोई और ऑल्टरनेटिव जो है वो आपको ढूंढना पड़ेगा एक अच्छी डाइवर वॉच के लिए। कैसियो की वेट कर सकते हैं हम, शायद उसके जो नए मॉडल्स हैं 107 है, 1010 है, वो शायद इंडिया में आ जाए। लेकिन मैं बताऊँ कि शायद से 10,000 से ऊपर देना इस घड़ी के लिए सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छी आइकॉनिक जो ऑटोमेटिक वॉचेज़ हैं वो आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इतना इस घड़ी के लिए स्पेंड करना सही नहीं है। किसी भी चीज़ की ना ऐसे हाइप क्रिएट करना, इतना देखो हर चीज़ की वैल्यू उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि आपको एक अच्छा वॉच कलेक्शन बनाने के लिए लाखों रुपए, हज़ार रुपये खर्चने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो एक अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करने की। आप कैसियो की कोई घड़ी उठा लो, टाइमेक्स की कोई भी घड़ी उठा लो, टाइटन की घड़ी में बुरी नहीं है। आप ऐसी वॉचेज़ में इन्वेस्ट करो, ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करो जिनको घड़ियाँ बनाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये लोग जानते हैं कि घड़ी क्या होती है, इनको घड़ियाँ समझ में आती हैं। लेकिन फैशन ब्रांड से यार दूर रहो, क्योंकि जिनको घड़ियाँ समझ में ही नहीं आती उनकी घड़ियाँ बाय करके क्या फ़ायदा, कोई मतलब ना कोई एक्सपर्टीज़ है ना क्वालिटी मिलती है, तो उन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस को टाइम निकाल कर एंड तक देख रहे हो, एंड आई होप कि मैंने आपका टाइम जो है वो ख़राब ना किया हो। लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और पैसे को आग लगाने वाले शौक़ के साथ।